ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग आने वाले एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि कार्तिक और नायरा लव और कुश को घर से धक्के मार मार कर निकाल रही होती हैं और कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि लव और कुश तुम स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए तो ये सीखते होंगे जो तुमने त्रिशा के साथ किया है, जिससे वो हाथ जोड़कर कार्तिक नायरा से माफ़ी मांगते हैं और कहने लगते कि भैया मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद अब गलतियाँ नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद क्या होता वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। तब तक मिस्टर जवेरी कहने लगते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा और लव कुश ने त्रिशा के साथ ऐसा किया है। बहुत ही ज़्यादा नायरा से लड़ाई कर रहे होते मिस्टर जवेरी और कहने लगते हैं कि कोर्ट की तरफ से मुझे सबूत दीजिए और ऐसे करके बहुत ही खुलासा होना चाहिए इस राज को, तब जाके मैं मानूंगा कि मेरा बेटा त्रिशा के साथ ऐसा किया है। नायरा कहने लगती कि आखिर में आपको मिस्टर जवेरी थोड़ी भी शर्म नहीं आती है झूठ बोलने में। एक तो आप वकील हो, ऊपर से ऐसी वैसी बातें करते हो जिससे मेरे को शर्म लगता है। क्या ऐसा भी किया जाता है? आखिर में आपको पता भी होना चाहिए कि हमेशा सत्य की जीत होती है, बट सत्य की वजह से थोड़ी देर के बाद बात दब जाती बट ओपन जरूर होती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि मिस्टर जवेरी जो भी है आप अपने सामने कबूल कर दीजिए कि क्या सच और क्या झूठ है। मिस्टर जवेरी तो मारे डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं नायरा के सामने और कहने लगते हैं कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मगर नायरा क्या करे, नायरा तो परेशान हो जाती है और कहने लगती हैं मैं तो परेशान आ गई हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम पिछली 10 साल से तुम केस जीतते आए हो। आखिर में जब इतना ही झूठ बोलोगे तो केस क्यों नहीं जीतोगे? आखिर में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सबूत है। कार्तिक नायरा बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। तब तक वहाँ पर गोयका परिवार में का सब लोग खड़े होते हैं, जिससे स्वर्णा मनीष सब लोग देखते रह जाते हैं। क्या कि कार्तिक नायरा क्या पागल हो गए हैं जिससे वो हंसने लगे हैं, जिसे वो कुछ भी नहीं देखते। कहने लगते कि ये क्या हो गया है, जिसे कहने लगती नायरा कि इस बार मुझे माफ़ कर देना मिस्टर जवेरी, क्योंकि उस बार आपकी ये नहीं हंसी रुकी थी और इस बार मेरी हंसी नहीं रुकी है। आखिर में मैं आपको वह जश्न के साथ गवाह दे सकती हूँ इस सबूत को, जिसे कहने लगते ठीक है दे दीजिए। तब तक नायरा क्या करती हैं, लव और कुश को वहाँ पर ले जाती हैं, उन्हीं के हाथों से उस रिमोट को दबाती हैं। फिर उस चिप को कहती हैं कि आपको क्या लगता है मिस्टर जवेरी, तुमने एक चिप तोड़ डाली है तो मेरे पास 4 चिपें हैं और इस चिप में सारा का सारा त्रिशा, तुम्हारे बेटे अभिषेक जवेरी और लव कुश चारों का भी इसमें राज है। अभी देखना कि मैं किस तरीके से ओपन करती हूँ। तब तक क्या होता, सच में उनके पसीना छूट जाता कि सच में नायरा ऐसा ही कर देगी। मगर हम करें क्या, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम अभी जान लेते हैं। तब तक वहाँ से आकर घर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, हमें तो यही लगता है कि ये इसमें नायरा कोई तो बात छुपा रही हैं, इसमें कोई भी राज नहीं है। मगर ये तो नहीं पता होता कि नायरा सच में राज है, तभी नायरा हंसी हैं। तब तक जाती हैं लव कुश से वही वीडियो ओपन कराती हैं जो लव और कुश की त्रिशा के साथ की होते हैं, जिसे उस देख कर बहुत ही ज़्यादा घबरा देते, कहने लगते हैं कि आखिर में ये तुम्हारी चाल है और कोई ये नहीं जानता कि कोई ऐसा करता है। तब तक उसमें ये होता, त्रिशा कहती हैं यहाँ पर मिस्टर जवेरी के बेटे अभिषेक जवेरी से कि मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मेरा दुपट्टा मत खींचिएगा, आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ। का अब किस तरीके से लव और कुश भी आ जाते, कहने लगते हैं कि थोड़ा तुम पढ़ने क्या लगी हो, ऊपर से तुम यहाँ रहती हो यहाँ पर आश्रम में, मगर मेरे से एटीट्यूड दिखाती हो, अभी देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तब तक वहीं पर मिस्टर जवेरी, अभिषेक और सब लोग खड़े होकर देखते हैं इस वीडियो को, जहां पर दुपट्टा खींचते हैं लव और कुश, जिसे इतना कहने के बाद कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं। देखने के बाद क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर शर्मा जाते हैं लव कुश, कहने लगते हैं प्लीज़ भाभी बंद कर दीजिए वीडियो, मेरे से मेरे देखा देखा नहीं जा रहा। नायरा कहती हैं तब तक क्या होता है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं, कहने लगते हैं यहाँ पर अखिल की ये बस अब वीडियो बंद कर दीजिए। नायरा उस वीडियो को बंद कर देती हैं और कहने लगती हैं कि आखिर में मुझे नहीं पता था कि ये सब तुमने किया है, आखिर में आपको शर्म नहीं आई, जिससे वो सब पूरे फैमिली गोयका के सारे हॉट हो जाते हैं। नायरा कहती है कि बस हॉट हो गए, अरे ये लड़की जो त्रिशा है इसके पर क्या बीती होगी तो आप लोगों को पता नहीं होगा। आखिर में कोई ऐसा भी करता है क्या, जिससे क्या होता है, कार्तिक कहने लगते हैं कि अखिल आज तुम अखिल चाचा आज तुम्हारे बेटे के ऊपर ये सब गुजरा है,
तो आपको बहुत दर्द आ रहा कल ना त्रिशा के ऊपर गुजरा था वो तुमको नहीं पता होगा। आखिर में किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा नायरा और कार्तिक घर में हंगामा मचा देते हैं त्रिशा के सबूत को लेकर, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते और कहने लगते कि आखिर में अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तब तक क्या होता है, कहने लगते कि मुझे ये नहीं पता था कि इन्हें हम स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए कि जाइए पढ़ाई करिएगा, मगर ये तो त्रिशा और जैसी लड़की न जाने किस किस लड़की के साथ ऐसा किया होगा बदतमीजी का व्यवहार, जिससे कहने लगते कुछ नहीं भैया, तुम तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हो, प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो। वहाँ से लव और कुछ क्या करते हैं, साथ में अभिषेक जवेरी तीनों आते हैं, कार्तिक नायरा के पैरों पर गिर जाते हैं, कहने लगते कि भैया भाभी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। जिससे कहने लगते कि ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर में कितना ज़्यादा सब लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। दादी जाती हैं लव और कुछ मिस्टर जवेरी के बेटे अभिषेक जवेरी को तीनों को दो दो थप्पड़ जड़ती हैं और कहने लगती हैं यहाँ पर अभिषेक जवेरी के बेटे यहाँ पर लव खुश से, जिसे कहने लगती हैं अभिषेक से सबसे कि जाइए इस घर से निकल जाइए। बहुत ही ज़्यादा दादी सबको निकाल रही होती हैं, जोरदार थप्पड़ भी खींच देती हैं। तब तक क्या होता वो सब लोग चले जाते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर में अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देती हैं। मगर दादी कहती कि मुझे शर्म आ रही कि तुम मेरे पोता हो, आखिर में मैंने आपको इतना ज़्यादा हॉट किया था, मगर ये नहीं पता था कि तुम मेरे पर भी हावी हो जाओगे। आखिर में कोई ऐसा भी नहीं करता है। तब तक क्या होता है, कहने लगते हैं आखिर कि हाँ दादी माँ आप सच कह रही हो, मुझे तो शर्म आ रही है अपना बेटा कहते हुए, आखिर में मुझे नहीं पता कि ये मेरे खून के बेटे हैं। जिसे कहने लगते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हम लोगों की है। जब ये हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए थे तो ट्रस्ट इनको हमारे ऊपर रखना चाहिए थे, हमें इनके ऊपर रखना चाहिए था, इन्हें पूछ जांच कर रहना चाहिए था अच्छी प्रकार से, मगर अब क्या करें। तब तक वहीं पर कारो वंश सारा का सारा देख रहे होते कि लो वो कुछ भैया मारे जा रहे हैं। उसकी वजह से वो डर के मारे सीधे कमरे में ही चले जाते हैं, वो नहीं रहते हैं वहाँ पर। तब तक नायरा कहती हैं कि आखिर में जैसे हमारे लिए मानसी और बताया जा रहा कि कीर्ति है, वो उसी तरीके से बताया जा रहा कि ये त्रिशा थी, मगर फर्क इतना है कि मानसी और बताया जा रहा कि जो कीर्ति है वो तुम्हारे गोयका हाउस की बेटी हैं और त्रिशा मेरी फ्रेंड है। बस यही फ़र्क है, इसी फ़र्क की वजह से तुमने इतना ज़्यादा गलत करवा दिया, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। दादी बेचैन हो जाती, पागल हो जाती कि आखिर में अब हम क्या करेंगे, ये तो कोई बात मान ही नहीं रहा है। जिससे वो हाथ जोड़कर एक से माफ़ी मांगते हैं, मगर उनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तब तक क्या होता है, वहीं पर सोना कहती हैं कि हम इन्हें पढ़ने के लिए भेजा था तो ये नहीं कहा था कि आखिर में जो बुराइयां हों वो दिमाग में सेव कर ले, जो अच्छाइयां हैं उसे हटा दीजिए। इन्हें खुद सोचना चाहिए था, इन्हें खुद अच्छी तरीके से रहना चाहिए था कि जो अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं वो रख लिए जाते हैं और जो बेकार वर्ड होते हैं उन्हें फेंक दिए जाते हैं। मगर ये लोग उसने क्या किया है, सारी हॉस्टल में बदतमीजी ही सीखा है, इन्होंने कभी अच्छाइयाँ सीखा ही नहीं है। तब तक सबके सामने पूरा का पूरा वहाँ पर भंडाफोड़ हो जाता है। तब तक कहती सुरेखा प्लीज़ नायरा अब अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी बिल्कुल भी बोली सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं पक चुकी हूँ आपकी बोली से। जिससे कहने लगते हैं कि सुरेखा चाची अब तो मेरी बोली जो है आपको अजीब लगेगी ही, क्योंकि मैंने जो आपका राज खोल दिया है। इसी के वजह से सब लोग हॉट हो जाते हैं नायरा के ऊपर। तब क्या होता है, कार्तिक नायरा के गुस्सा सहा नहीं जाता है। तब तक मिस्टर जवेरी का जो बेटा अभिषेक जवेरी होता है उसे यहाँ पर अकेले में पाकर बहुत ही ज़्यादा कार्तिक मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर में तुम ही और सारे लड़ाइयों का जड़ हो। जैसे कहते हैं सोना को ये नहीं जानता है कि कौन दोस्त रखा जाता है, कौन दोस्त अच्छा है कौन बुरा है, मगर ये लव कुछ दोस्त बना लेते हैं। ये मिस्टर जवेरी का बेटा कितना ज़्यादा है, मगर ये दोस्त बनकर ही रहा है, इसीलिए इनकी लाइफ बर्बाद कर दिया है। तो क्या होता है, कार्तिक नायरा मिलकर उन्हें मिस्टर जवेरी के बेटे अभिषेक जवेरी को वहीं पर मारते हैं, जिससे वो आगे आ जाते हैं। अभिषेक जहाँ पर बताया जाए कि मिस्टर जवेरी कहने लगते हैं कि ये मेरा बेटा है, जो भी होगा फैसला मैं तय करूँगा, आप नहीं कर सकते हो। जिससे कहने लगते हैं कि वहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा मिस्टर जवेरी भी अपने बेटे को मारने लगते हैं और मार कर वहीं पर बेहोश कर देते हैं। कहने लगते हैं कि मुझे पता
पता है कि यहाँ पर मेरे बेटे की गलती है, मगर हाँ मैं अभी पुलिस के पास फ़ोन करता हूँ और अभी पुलिस आएगी और मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे ने गलती किया है तो उसकी सज़ा मिलना भी चाहिए। मगर हाँ मैं भी बहुत ही ज़्यादा कसूर हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। कार्तिक नायरा वहीं पर खड़े होकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, मगर जब मिस्टर जवेरी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं जिससे वो सब लोग नरम हो जाते हैं, मगर कहते हैं यहाँ पर मनीष कि मैं अभी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाकर इन सबको गिरफ्तार करा देता हूँ। तब तक बहुत ही ज़्यादा सब लोग खड़े होते हुए कहने लगते हैं हाँ ठीक है। अखिल भी बोल पड़ते कि मैं भी अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी पुलिस वाले आए और ले जाएं आके मेरे बेटे को, मुझे भी। तब तक क्या होता है, मिस्टर जवेरी सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि जब कार्तिक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ही किया था और नायरा को किडनैप कराने और गड्ढे में गिराने का मेरा ही हाथ था। सारा का सारा सबूत अपने मुंह से अब शेख जवेरी और उनका बेटा बताया जा रहा कि सब लोग मिलकर कह रहे होते हैं। नायरा कहती कि मुझे पता था कि सब सारी घिनौनी चाल आपकी होगी। बहुत ही ज़्यादा वो डरने लगते हैं। तब तक क्या होता है, सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टर जवेरी ही पुलिस को बुलाकर और वहाँ पर अपने बेटे को गिरफ्तार कर देते हैं, साथ में अपना भी उसी यहाँ पर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि सच में अब नायरा का खुलेगा बहुत ही बड़ा राज, या फिर नायरा पूरे गोइका हाउस में हंगामा मचा के रखी है? तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगी, मगर उससे पहले अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है का फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पता क्या होता है, सच में वो भी जब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं तिरसा से भी मिस्टर जवेरी, और सीधे बैठकर यहाँ पर 4 व्हीलर में पुलिस थाने चले जाते हैं। मगर नायरा के सामने बहुत ही सब ज़्यादा नायरा को धन्यवाद बोलते हैं और कहने लगते हैं नायरा तुम्हें तो मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए था। नायरा कहती नहीं पापा जी, मैं तो इंसाफ दिलाना चाहती थी, तिरसा को हमेशा हमेशा के लिए सफाई देना चाहती थी, बट आज वही हुआ है। तब तक कायरा वंश कहते आज होली है, कोई भी हैप्पी नहीं दिख रहा है, मुझे हैप्पी करने के लिए कुछ तो करना होगा। तब तक वहाँ पर दादी सब लोग खड़ी रहती हैं। कार्तिक नायरा होली खेलते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर में ये सब क्या हो गया, होली तो मुझे खेलना ही होगा। जिससे वो आंखों पर पट्टी बांधते हैं और होली का खेलना शुरू कर देते हैं। इसे एक दूसरे के बिना किस तरीके से होली खेल खेल कर खुशियाँ मनाते हैं। दादी कहती जब तक सब लोग होते नहीं तो होली अच्छी नहीं लगती है, मगर आज की होली तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो क्या सच में तिरसा कुछ कर पाएगी या फिर नायरा, तो मैं आपको बताऊंगी आने वाले एपिसोड में। तब के लिए